नमस्ते विद्यार्थियों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपके सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध है। विद्यार्थियों, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें दक्षिणी भारत की स्थिति को समझना होगा। आपके जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब जो अंग्रेजों की नज़र थी वह पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्यों या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में स्थित राज्यों पर थी और ये राज्य उस समय बड़े सक्षम माने जाते थे। तो उस समय जो मैसूर की स्थिति थी छात्रों, वह ये थी, आपके मैसूर इस जगह पे था और मैसूर के ऊपर यहाँ पर आपके पेशवा या मराठा शासन करते थे। अब मैसूर के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक शक्तिशाली शक्ति हैदराबाद के निजाम के रूप में शासन करते थे और मैसूर के जस्ट यहाँ पर त्रावणकोर था, छोटा सा राज्य था त्रावणकोर, जिसकी भी बड़ी भूमिका है, आगे हम अध्ययन करेंगे। और ये जो क्षेत्र था ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपके मद्रास, यहाँ पर पांडिचेरी था जो कि उस समय कर्नाटक राज्य का हिस्सा था। देखिएगा, पहले जो कर्नाटक की स्थिति थी वह यह थी। आज के कर्नाटक और उस समय के कर्नाटक में बहुत अंतर है। पहले के कर्नाटक की स्थिति आपके यह थी जिसके अंदर मद्रास और पुदुचेरी छोटे छोटे दो क्षेत्र आते थे। तो छात्रों, इस मैप से आप दक्षिणी भारत की स्थिति को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैसूर राज्य की क्या स्थिति थी, त्रावणकोर की क्या स्थिति है, पेशवा की क्या स्थिति है और निजाम का शासन करते थे। एक छोटा सा क्षेत्र इसमें ये आपके गोवा का आता है और मैसूर के अंदर ही दो छोटे छोटे क्षेत्र थे, मैंगलोर और माहे। तो यहाँ तक आप इस स्थिति को समझ गए होंगे। अब हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। छात्रों, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए इतिहास के अंदर अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य, वह कुल 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। यह अंग्रेजों ने बंगाल विजय के पश्चात अपना ध्यान दक्षिणी भारत पर लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, उस समय जो मैसूर राज्य पर जो शासन था वह हैदर अली का था। किसका था? हैदर अली का था। देखिए, मैसूर में शक्तिशाली हैदर अली का शासन था। 1767 में हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों ने निजाम, मराठों एवं कर्नाटक के नवाब का एक संयुक्त
मोर्चा बनाया गया, लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठों और निजामों को अपनी ओर मिला लिया। यानी कि 1767 के अंदर अंग्रेजों ने मराठों, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के शासक को अपनी ओर मिलाकर मैसूर पर आक्रमण करने के लिए प्लान बनाया। परंतु मैसूर के शासक ने मराठों और निजामों को अपनी ओर मिला लिया। मैसूर के शासक ने क्या किया, निजाम और मराठे थे उनको वापस अपनी ओर मिला लिया। इस कारण अंग्रेजों की जो रणनीति थी वो एक तरह से फेल हो गई। अब देखिए, 1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने बाजी पलट दी और मद्रास को घेर लिया। डेढ़ वर्षों तक अंग्रेजों व मैसूर के मध्य छोटे बड़े अनिर्णायक युद्ध चलते रहे। इस बीच हैदर अली ने मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को एक अपमानजनक संधि की, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा इस संधि के तहत यह तय हुआ कि दोनों पक्ष बाहरी आक्रमण से एक दूसरे की रक्षा करेंगे। परंतु 1771 में मराठा आक्रमण के समय हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, परंतु अंग्रेजों ने इस पर ध्यान न देकर विश्वासघात किया और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जीवन भर घृणा चलती रही। यानी कि छात्र आप समझ गए होंगे कि यह ये बात बोलना चाह रहा है कि जब मद्रास को हैदर अली ने घेर लिया, अंग्रेजों को लगा अपनी स्थिति कमजोर है, तो उन्होंने 1769 के अंदर हैदर अली से एक संधि कर ली और प्रथम जो मैसूर युद्ध था वह यहाँ समाप्त हो गया। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों का पश्चिमी तट पर अधिकार। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। 1779 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर फ्रेंच व्यापारिक बस्ती माहे पर अधिकार कर लिया। इस फ्रांसीसी उपनिवेश से हैदर अली के सामरिक संबंध अच्छे थे। यानी कि फ्रांसीसियों से हैदर अली के संबंध अच्छे थे और अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी बस्ती थी माहे, उस पर अधिकार कर लिया, जिससे हैदर अली नाराज हो गया। ये देखिए, मैंने बताया था ये माहे का क्षेत्र, इस पर अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकार कर लिया, जिससे मैसूर का शासक हैदर अली नाराज हो गया। अब देखिए हैदर अली का कर्नाटक के नवाब पर हमला। हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1780 में एक संयुक्त सेना बना ली और अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर हमला कर दिया तथा नवाब की ओर से लड़ने वाली अंग्रेजी सेना को हैदर अली ने बहुत बुरी तरह से परास्त किया और कर्नाटक की राजधानी अकार्ड पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज सेनापति करजन और वैली को भी कैद कर लिया। इस बात से नाराज होकर उस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने अपने प्रधान सेनापति आयरकुट को एक विशाल सेना लेकर
हैदर अली के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। पोर्टो नोवा का युद्ध। अब देखिए, आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित कर दिया और कई स्थानों पर मैसूर की सेना ने भी अंग्रेजों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। युद्ध के निर्णय न होने के बीच हैदर अली 7 सितंबर 1782 को एवं सर आयरकुट अप्रैल 1782 को स्वर्गवासी हो गए। इनकी मृत्यु के बाद अब युद्ध में मैसूर की ओर से हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था और अंग्रेजी की ओर से जनरल स्टुअर्ट था। यानी कि पोर्टो नोवा के युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी आयरकुट व मैसूर के नवाब हैदर अली दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैसूर का जो शासक बनता है वह हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान बनता है और अंग्रेजों की ओर से जनरल स्टुअर्ट अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भाग लेता है। अब देखिए, द्वितीय मैसूर युद्ध के समय दोनों ही राजाओं की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में अंग्रेजों और मैसूर के बीच एक संधि होती है, मैंगलोर की संधि। इसके तहत भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1784 में मंगलोर की संधि हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, परंतु युद्ध का दूसरा दौर भी निर्णायक साबित नहीं हो पाया। यानी कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका कारण फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था माहे, उस पर अंग्रेजों का अधिकार था। और इधर से क्या होता है, युद्ध में मैसूर का शासक हैदर अली फ्रांसीसियों का साथ दे रहा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में एक संधि कर लेते हैं 1784 के अंदर, मैंगलोर की संधि। इस कारण से दूसरा युद्ध भी अनिर्णायक साबित हुआ। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। इस युद्ध के अंदर एक त्रिगुट दल का गठन किया गया, जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस ने क्या किया, निजाम तथा मराठों को 1790 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन की रचना की। यानी कि अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को फिर से अपनी ओर मिलाकर मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जो पहले बनाई थी हैदर अली के समय, वह हैदर अली ने उसको फेल कर दिया था। यानी कि उसने वापस निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया, और वो की वो स्थिति अब इसके पुत्र के साथ हो रही है। टीपू सुल्तान के विरुद्ध भी अंग्रेजों ने निजाम और मराठों का सहयोग लेकर एक गुट का निर्माण किया। अब क्या होता है, जब ये भी एक गुट का निर्माण कर रहे हैं, तो टीपू सुल्तान ने भी 1784 से 1785 में तुर्कों का सहयोग हासिल करने के लिए कस्तूतूनिया में एक राजदूत भेजा। यानी कि टीपू सुल्तान अब अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता मांगने के लिए अपना एक राजदूत होता है गुलाम अली, उसको तुर्की भेजता है। ठीक है। अब देखिए, अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया और त्रावणकोर के राजा की ओर से लड़ते हुए कॉर्नवालिस ने मार्च 1791 में बेंगलोर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। यानी कि मैंने बताया था ये त्रावणकोर की स्थिति है, और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला किया और त्रावणकोर के शासक का साथ दिया अंग्रेजों ने और बेंगलोर को जीत लिया।
तथा श्रीरंगपट्टम तक कॉर्नवालिस पहुंच गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इससे क्या हुआ, टीपू सुल्तान भी अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए उसने भी श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। टीपू ने अंग्रेजों के साथ मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि की। यह संधि टीपू के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके मित्रों को देना पड़ा। उपरोक्त संधि के तहत टीपू को जमानत के तौर पर अपने 2 पुत्रों को भी कॉर्नवालिस को दे दिया। यानी कि जब कॉर्नवालिस अपनी सेना लेकर त्रावणकोर के राजा की सहायता करने के लिए गया और उसने टीपू को एक तरह से हराकर बेंगलोर पर अधिकार कर लिया और श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गया, फिर टीपू ने अंग्रेजों से संधि करना ही उचित समझा। इस कारण उसने अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टम की संधि की और अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दिया और उसके मित्रों को दिया। और यह संधि इतनी अपमानजनक थी छात्रों कि टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को भी कॉर्नवालिस को देना पड़ा। इसके जो 2 पुत्र थे जो उसने अंग्रेजों को सौंपे हैं, उसमें एक तो था मोहिनुद्दीन और दूसरा था अब्दुल खलीक। यानी कि मोहिउद्दीन और अब्दुल खलीक को इसने अंग्रेजों को सौंप दिया। अब देखिए 1792 में तो इनके भी संधि हो गई थी, श्रीरंगपट्टम की संधि, परंतु फरवरी 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने वापस श्रीरंगपट्टम पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया तथा इस दौरान जो युद्ध लड़ा गया उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यहां तक आप समझ गए होंगे कि टीपू सुल्तान ने जो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी अंग्रेजों से, उसके तहत अपने दोनों बेटों को भी दे दिया, आधा राज्य भी दे दिया, परंतु अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने निजाम और मराठों और कर्नाटक के राजा को अपनी ओर मिला लिया था और त्रावणकोर को भी पहले जीत चुके थे। इसलिए अंग्रेजों ने फिर से 1799 में टीपू सुल्तान से युद्ध लड़ा, जिसको हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। देखिए टीपू का मानना था कि 100 दिन गिद्दड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जीना। ये उसका कोटेशन है। टीपू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत सुल्तान की उपाधि भी ग्रहण की थी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू का ज्ञाता था। तलवार, बंदूक, घुड़सवारी इन सब का भी ज्ञाता था। इसका शासनकाल 1792 से 1799 तक रहा। अब जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है तो अंग्रेज मैसूर को ब्रिटिश राज्य के अंदर मिला लेते हैं और एक वडियार वंश के बालक को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया गया और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने मैसूर को
ब्रिटिश राज्य के अंदर मिला लिया और एक वाडियार वंश का जो बालक था कृष्णराज तृतीय, तो कृष्णराज को इन्होंने मैसूर का शासक घोषित किया। तो छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बक्सर के युद्ध में अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके बाद अंग्रेज दक्षिण की तरफ बढ़े और उन्होंने एक सबसे बड़े शक्तिशाली और संपन्न राज्य मैसूर पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।